बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सायरा की उम्र 22 साल थी जब अपने माँ बाप के साथ गांव से मुल्तान शहर के नज़दीक एक नई कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। सब बहन भाई बहुत खुशी से नए घर में रहते थे। अब्बू उनके मुलाजिम थे, सुबह को जाते शाम को घर वापस आते। वक्त गुजरता गया, 2 से 3 साल गुजरे उनको नए घर में रहते हुए। तो एक साल कुर्बानी वाली ईद पे सब गांव आए, पूरी फैमिली के साथ 4-5 दिन गुजारे। इसके बाद दोबारा चले गए। कुछ अरसा रहने के बाद सायरा के साथ कुछ अजीब तरह से होने लगा। रात को उठ के घर के सहन में घूमना और रात को ऊंची आवाज में हंसना। पहले तो सब समझे कोई दिमागी मसला है, इलाज शुरू करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इतना कहा कि दिमागी मसला नहीं है, सायरा के साथ कुछ और मामला है। तो माँ बाप और ज्यादा परेशान हुए कि अचानक सायरा के साथ ये क्या हुआ। लेकिन जूं दिन गुजरते रहे, सायरा की हालत खराब होना शुरू हो गई और पहले से ज्यादा खराब होने लगी। सायरा अजीब तर्ज की बातें करने लगी। एक रात के लिए मुझे अंकल के घर जाना पड़ा, सोचा देखूं आखिर पूरा माजरा क्या है। उस रात तकरीबन 11 बजे सायरा कहने लगी, छोटा बच्चा है, देखो। सब बहन भाई खौफजदा हुए, लेकिन मैंने हिम्मत करके सूरह जिन शुरू की और इसके बाद सूरह यासीन शुरू की। दम करने लगा, लेकिन सायरा को थोड़ा सा सुकून मिला और वो सो गई। तो अंकल और आंटी ने मुझे कहा, बेटा रात के 2 बज गए हैं, आप भी सो जाओ। जैसे ही मैं सो गया, मेरा पूरा जिस्म किसी ने ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई रस्सी से बांध ले, हिलने जुलने की ताकत ना हो। उसमें ऐसे ही मुझ पर हुआ और आंखें खोल ली तो मैं अपनी आंखों से उस छोटे बच्चे को देखा। लेकिन उसकी एक निशानी याद रखी कि उसके माथे के एक तरफ सुर्ख निशान था, खून का, जो जिन्नात में काफिर की निशानदेही करता है। उस बच्चे ने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन बस अपने आप को दिखाकर गायब हो गया। सुबह नमाज के लिए जागा तो देखा कि सब बेआरामी की वजह से सो रहे हैं, लेकिन सायरा दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा, कहा, कहाँ जा रही हो? उस कमरे में, अकेली। तो कहने लगी, भाई छोटा बच्चा उस कमरे में गया है। मैंने कहा, सायरा बच्चे को छोड़ो, आप इधर बैठो, मैं नमाज पढ़ के फिर आपसे बात करता हूँ। अब उसको अपनी चारपाई पर कमरे में बिठाया, नमाज शुरू की तो वो बातें करने लगी जिसकी समझ मुझे वाजे आ रही थी। सायरा की बातें कुछ इस तरह थी कि आपसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत प्यारे हो, मुझे अच्छे लगते हो, आप मेरी अम्मी अब्बू बहन भाई को कुछ मत कहो, जो करना है मेरे साथ करो। फिर थोड़ी देर खामोशी हो जाती, फिर शुरू हो जाती। इतनी देर में फजर की नमाज पढ़कर मैं सायरा के पास बैठ गया। सायरा से पूछा, किससे बातें कर रही थी? जाहिद भाई, वो बच्चा आया था, उससे मैंने कहा कि मैं तो नहीं देखा, लेकिन किसी साइड से आया, कहाँ आपके जाए नमाज के पीछे की तरफ से आया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि कोई हादसा ज़रूर होगा। अब जब सब जागे तो मैंने अंकल को घर से बाहर किया, अंकल को अपने साथ वाला माजरा भी सुनाया और सायरा का भी। तो अंकल ने कहा, तुमने सच में देखा है? मैंने कहा, अंकल ये सब हकीकत है, इसका इलाज जल्दी करें जितना हो सके। अब अंकल, मैं और आंटी सायरा को लेकर एक बहुत बड़े आलिम के पास गए, लेकिन उसने दम किया। उसने कहा कुछ खास नहीं है इस पे, और इसकी वजह ये थी कि जब हम सायरा को ले जाते हैं तो वो उसको आज़ाद कर देते हैं, तब सायरा पे कुछ जाहिर नहीं होता। इस आलिम ने कुछ तावीज़ दिए और पानी दम करके पीने के लिए दिया। जो सायरा पीती तो उसका दम घुटने लग जाता। बस 2-3 बार पीने के बाद उस पानी को हमने ऊपर छत पर गिरा दिया और तावीज़ों को नहर में डाल दिया, लेकिन सायरा की हालत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उधर पूरी फैमिली परेशान थी कि सायरा के साथ अचानक हुआ क्या है। हर जगह से इलाज, दम, दरूद शुरू, लेकिन सायरा को फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद मैं वापस अपने घर आया। सारा माजरा अम्मी को सुनाया तो अम्मी ने कहा कि तुम ना आते, वहीं रहते उनके पास। मैंने कहा कि अगर अंकल को ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे बुला लेंगे, लेकिन मुझे अब रात को नींद नहीं आई। मैं उस बीमारी का हल ढूंढने लगा, पूरी रात वज़ाइफ करके अमल करके हाजिरी लगाऊं, लेकिन मुझे कोई सही जवाब न मिले। 3-4 रातों बाद मुझे सही जवाब मिला, वो भी एक ख्वाब की सूरत में। ख्वाब कुछ इस तरह से था कि अंकल लोगों के जाने से पहले उनके घर में
एक दो औरतें, एक जवान लड़की आती थी और वहाँ 3 रातें गुजारते हैं। लेकिन जब लड़की को तकलीफ महसूस होती है, वो भाग के उस कमरे में जाती है जिस कमरे का सायरा कहती है कि छोटा बच्चा उस कमरे में रहता है। जब उस कमरे में जाती है तो एक औरत पीछे से जाती है। कुछ देर के बाद एक बच्चे को हाथों में निकाल लाती है तो मेरी आंख खुल जाती है। मेरे जिस्म पे पसीना होता है, सर में शदीद दर्द होने लगता है और परेशानी हद से बढ़ जाती है। अब मैं सुबह को होने के इंतज़ार में होता हूँ कि कब सुबह हो और मैं अंकल से राब्ता करूँ और पूछूँ कुछ बातें। अल्लाह अल्लाह करके सुबह होती है। नमाज पढ़कर चाय का एक कप पीकर बाइक पर अंकल के पास जाता हूँ तो उसको अलग करके पूछता हूँ कि आप लोगों के आने से पहले यहाँ कोई रहने आए? तो अंकल ने कहा कोई नहीं। मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं हो सकता, आप सोचो, दिमाग पर जोर दो। तो अंकल 10 मिनट के बाद बताने लगे, जब इन कमरों की छतें बन गईं, दरवाज़ा बड़ा लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि एक रात के लिए चाबी दो घर में, मेरे कुछ दोस्त यहाँ सोएंगे। तो मैंने दे दी। जानने वाला और एतबार वाला वो दोस्त। तब मैंने अंकल को ख्वाब सुनाया, कहा दोस्त नहीं आए, यहाँ कोई और ही माजरा हुआ था। और जब सायरा के पास गया, उसकी रंगत बिल्कुल सुर्ख हुई और आंटी से कहा तबीयत कैसी है सायरा की? तो कहा सामने देख लो। तब सायरा ऐसे सांस ले रही थी जैसे किसी ने गर्दन में पकड़ा हो। मैंने हाथ पकड़ा, पूछा सायरा क्या हुआ है? तो वो रोने लगी। कहा पूरी रात मुझे कमर में बच्चा छुरियां मारता रहा, गर्दन पकड़ता रहा। कहा अब गर्दन देखें लाल है कि नहीं? तो जब बहुत गौर से देखा तो उंगलियों के निशान थे गर्दन पे। तब मैंने कहा परेशान मत हो, अब मैं यहाँ रहूँगा। काफ़ी देर सायरा के पास बैठकर पढ़ाई करता, फिर जब बोझ महसूस होता तो बंद कर देता। जब सायरा सो जाती उठ के कज़न्स के रूम में जाकर सो जाता। लेकिन कुछ सोने के बाद देर बाद सायरा की चीखें सुनकर दोबारा जाग जाती। बस इसी तरह रात का गुजर जाना पता तक ना चलता और बेसुकूनी, टेंशन अलग थी। सायरा की तबीयत बहुत ख़राब थी। बहन भाई उसके अलग रोते डरते। एक अंकल और आंटी हिम्मत करके उसे पकड़ लेते। 5वें दिन की सुबह थी कि सायरा को अचानक कै आई। मैं पास बैठा था तो उसमें सारा खून ही खून था। देख के बहुत अजीब सा दिल लगा। आंटी रोने लगी और अंकल का चेहरा बिल्कुल पीला हो गया। लेकिन तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सायरा अब तुम्हारा जिंदा बचना सिर्फ मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। खैर हिम्मत करके ये सब देखता रहा, जो मुझसे हो सकता था करता रहा सायरा के लिए, क्योंकि एक तो अपनी सगी बहन की तरह उसे समझता था, दूसरा अंकल की बेटी थी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि किसके गुनाह की सज़ा मिल रही है आखिर। ऐसा किसने इतना बड़ा गुनाह किया है जो सायरा के लिए वबाले जान बन गया। 2 हफ्ते ऐसे ही गुजरे। एक दिन जहन में सायरा के पास बैठा था, कोशिश में था कि बच्चे को उस पर हाजिर करूं। तो सायरा से बातें करने लगा। उससे पूछना शुरू किया कि ये सब कैसे और कब शुरू हुआ, पहल क्या हुआ था। तो सायरा अपनी बातें सुनाने लगी। इसी दौरान मैंने सूरह जिन शुरू की। कुछ ही देर में सायरा की आवाज़ बदलने लगी। उसका रंग बिल्कुल सुर्ख होना शुरू हो गया और मेरे जिस्म पर दबाव आने लगा। लेकिन मैंने दिल में तहैया किया था कि आज जो भी हो राज निकलवा के रहूँगा। तो सायरा की आवाज़ बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह हो गई। उसने बोलना शुरू किया। उसकी बातें कुछ अजीब तरह की थी और वो बातें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। मुझे 9 महीने पेट में रखा। पैदा होने के बाद मुझे 2 दिन एक बाल्टी में छत पे रखा और इसके बाद गन्ने के खेत में रात 11 बजे डाला गया और वहाँ मुझे कुत्तों और गीदड़ों ने खाया। और इसके बाद मैं वही रूह की शक्ल में यहाँ आया, इस घर में रहने लगा और मैं सायरा के साथ मिल गया और इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मैंने पूछा कि ये तो बेकसूर है, जिन्होंने ज्यादती की है आपके साथ, आप उनसे मिलो, उनसे बदला लो। तो कहने लगा इसको मैं नहीं ढूंढ सकता। ये बातें करते हुए सायरा बेहोश होकर चारपाई पर लेटी। तब अंकल और आंटी को मैंने बहाने से कहा कि ये सो गई है, मैंने दम किया है। लेकिन मुझे अब इसकी परेशानी थी। मैं जानना चाहता था कि इसके साथ ये क्या करेगा या आगे क्या होगा। कुछ दिन के बाद सायरा की हालत इस कदर ख़राब हो गई कि उसे संभालना ऐसा मुश्किल हुआ। कभी एक दम दरूद वाले के पास, कभी दूसरे दम दरूद वाले के पास लेकर जाते, लेकिन कहीं से सायरा का ठीक होना नज़र नहीं आ रहा और सायरा दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती गई। उसको खून की कै और मज़ीद कुछ गोश्त के टुकड़े भी आने लगे, जो देखकर ऐसी ही तबीयत ख़राब होने लगी। लेकिन एक रात फिर ऐसी तबीयत ख़राब हुई सायरा की बहुत ज़्यादा। उस रात अंकल आंटी भी साथ बैठे थे जब सायरा की आवाज़ बदली
और वो बच्चा बोलने लगा। तब उस बच्चे ने वाजे किया और कहा कि 3 दिन बाद सायरा को मैं मार दूंगा। इसके बाद सायरा की छोटी बहन के साथ मिलूंगा और जब तक मैं साथ खून नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो सायरा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि उसका दिल काम करना छोड़ देता है, सांस लेने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अंकल और आंटी उसको मुल्तान कार्डियोलॉजी में दाखिल करा देते हैं। 3-4 दिन तक वहाँ रहने के बाद डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, इसके दिल का वॉल्व बंद है, ऑपरेशन करना होगा। इस बिना पर कोई हल नहीं। ऑपरेशन से पहले सायरा को गांव लेकर अंकल और आंटी आते हैं। 3-4 दिन गांव में गुजारने के बाद 5वें दिन सायरा का ऑपरेशन होना था, लेकिन सुबह होने से पहले ही सायरा की तबीयत ख़राब हो जाती है। रात 3 बजे जब उसे कार्डियोलॉजी पहुंचा देते हैं तो फ़ौरन इमरजेंसी दाखिल करा देते हैं। लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये सायरा का आखिरी बार अस्पताल आना होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर निकलता है और सिर्फ इतना बताता है अंकल को कि आप जाएं अंदर और अपनी मिसेस को बाहर रहने दें। अंकल बाहर जब निकल आते हैं मुझे वहीं यकीन हो जाता है कि सायरा की डेथ हो गई है। बस फिर पूरे रास्ते में अंकल आंटी के आंसू पोंछता रहता हूँ। सायरा की लाश हमारे सामने होती है और जो ख्वाब का जिक्र किया था मैंने, तो उस ख्वाब का वाज़े मतलब बताता जाऊँ। एक लड़की गुनाह करती है और अंकल के घर में अपना बच्चा पैदा करती है और उस बच्चे को जिंदा किसी गन्ने के खेत में फेंक देती है। तो उस लड़की की एक गुनाह की वजह से अंकल की जवान बेटी फौत हो जाती, जो बिल्कुल बेगुनाह होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।